नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर जगह ले जाऊंगी। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं इस एप्पल ऑर्चर्ड से, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा लग रहा है। और सुबह का समय है और अभी देखिए एप्पल बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और हम रुक जाते हैं एक कैफ़े में ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने अपना आज का सफ़र सांगला से तय करना शुरू किया है, तो ये कैफ़े भी सांगला में ही सिचुएटेड है और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में है। तो यहाँ से कुछ खाने के बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। आज का सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, मतलब इतनी खूबसूरत वादियाँ, और आई एम श्योर आप इस ब्लॉग को देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आई होप जैसा इस सफ़र को तय करते समय मुझे फील हो रहा था, आपको भी इस ब्लॉग को देखकर वैसा ही लगेगा। इन नज़ारों को देखकर मेरा अपने आईज़ को ब्लिंक करने का भी मन नहीं कर रहा था। मतलब मैं इस सफ़र में कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। यहाँ रास्ते में एक होम स्टे था, द 7 जेमस्टोन। इनका अपना ढाबा भी है और होम स्टे भी, और हम यहाँ बीच में थोड़ी देर के लिए रुके थे जहाँ हमें ये अंकल और आंटी मिले, जो इनका नेचर बहुत ही प्यारा था। क्योंकि पहाड़ के लोग बहुत ही भोले और सीधे साधे होते हैं और बिना मुस्कुराए ये लोग किसी से भी बात नहीं करते। और रास्ते में हमें ये मिल जाता है भेड़ों का झुंड। इन भेड़ बकरियों के साथ 2 या 3 चरवाहे होते हैं, इतने बड़े झुंड को संभालते हैं। और इनके साथ 4-5 डॉग्स भी होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी कोई एक परमानेंट जगह नहीं होती जहाँ ये रहते हैं, हर रोज़ अपनी जगह बदलते हैं, क्योंकि इतने बड़े झुंड को एक साथ रखना पॉसिबल नहीं है। इनका झुंड इतना बड़ा होता है कि हमें इस रोड को क्रॉस करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगा होगा, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झुंड होगा। और अब पहुंच चुके हैं हम रच्छम विलेज, जो कि किन्नौर की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज जो बिल्कुल बसपा रिवर के साथ बसा हुआ है। और ये देखिए सामने नदी दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ नदी में कैंपिंग की जाती है, टेंट लगे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है बसपा रिवर के बिल्कुल साथ में, जहाँ डिफरेंट टाइप के ये रिजॉर्ट्स और कैंप और टेंट्स लगे हुए हैं। तो जब भी आप कभी किन्नौर जाओ और चितकुल के रास्ते में ये रच्छम विलेज को मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत विलेज है, बिल्कुल नदी के साथ है ये। यहाँ पर मोस्टली बाइकर्स दिखाई देते हैं जो बाइक लेकर ट्रैवलिंग करते हैं और अपने बाइक साइड में लगाकर ये ट्रैकिंग का मज़ा लेते हैं इन पहाड़ों में। इस खूबसूरत सफ़र को तय करते समय मुझे बस एक ही गाना याद आ रहा है, वो सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर ज़रूरत को तू लाज़मी। सफ़र इतना खूबसूरत हो तो मंजिल तक पहुंचना किसे होता है। मतलब आज मुझे उन लाइन्स का असली मीनिंग पता चला है इस खूबसूरत सफ़र पर आकर।
इस रास्ते पर चलते चलते मैं हर जगह को देखकर यही सोच रही थी कि इससे ज़्यादा सुंदर तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता, और अगले ही मोड़ पर और कुछ सुंदर देखने को मिल जाता है। ये चितकुल का सफ़र सच में मैजिकल था। सच में दिन डूबे ना, आज का दिन बस ऐसे ही खिला खिला रहे और रात ही ना आए, ऐसा मन कर रहा है आज तो। ये देखिए इतने खूबसूरत नज़ारे, और ये पहाड़ों के बीच में से ग्लेशियर से बहकर आ रही है बिल्कुल साफ पानी वाली नदी, बसपा नदी, जिसका पानी आप डायरेक्ट पी सकते हो, इतना मीठा और बिल्कुल ठंडा पानी। सच में कहा गया है कि इन पहाड़ों में कुछ तो जादू है, और जो इन पहाड़ों में आ जाता है उसका तो वापस जाने का मन ही नहीं करता। तभी लोग पहाड़ों में आना पसंद करते हैं, और बिल्कुल क्योंकि फ्रेश सब कुछ मिलता है, शहरों की चकाचौंध से दूर ये पहाड़। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं 11,320 फीट की ऊंचाई पर चितकुल, जो है इंडिया का लास्ट विलेज। यहाँ पर इंडिया का हर आदमी तो आना ही चाहता है, पर देश विदेश के लोग भी यहाँ पर आना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ से ये आसमान और ये पहाड़ ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे को टच कर रहे हो, इतना खूबसूरत। और ये बादल बिल्कुल ज़मीन पे उतरने वाले हो ऐसा लग रहा है। आसमान बिल्कुल नीला और ये बादल बिल्कुल सफ़ेद, बहुत ही सुंदर व्यू है। और अब हम पहुंच गए हैं चितकुल गांव, तो मैं आपको दिखाऊंगी चितकुल गांव। यहाँ तक आने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, और फाइनली आज मैं यहाँ पहुँच गई। ये यहाँ के गांव, छोटे छोटे घर, अब तो यहाँ भी मॉडर्न तरीके से घर बनने लग गए हैं। पहले यहाँ लकड़ी के घर होते थे, जो पुराने घर हैं वो सारे लकड़ी के ही हैं, पर जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें अब कुछ एक सीमेंट वगैरह के घर बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ से ही इंडियन आर्मी का एरिया शुरू हो जाता है, और यहाँ छोटे छोटे टेंट भी लगे हुए हैं, जहाँ पर आर्मी के लोगों का ही रहना अलाउड है। और क्योंकि यहाँ से आगे चाइना का बॉर्डर लग जाता है कुछ ही किलोमीटर दूर। कोई भी ट्रैवलर या जिसे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो, उसे यहाँ आना चाहिए। और वैसे तो मोस्टली ट्रैवलर्स को इस जगह का पता है, चितकुल का, पर फिर भी अगर कोई नहीं जानता हो तो यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए इससे खूबसूरत जगह और कोई नहीं होगी। अब हम पहुँच गए हैं चितकुल के लास्ट पॉइंट पे, जहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आगे का रास्ता खोल दिया जाता है, तो जो भी यहाँ आना चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ आ सकता है और आगे चाइना के बॉर्डर की तरफ जा सकता है। इन सारे व्यूज़ को अपनी आँखों में भरकर अब वापस जाने का टाइम आ गया है, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से वापस आने का, क्योंकि सामने इतना सुंदर और पीसफुल सा दृश्य था।
पर इस व्लॉग को भी एंड करना पड़ेगा और हमें वापस भी जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। जल्द ही मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।